ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीज फायर कब तक चलेगा? क्या जंग थमेगी या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंचने के बाद अचानक बातचीत की राह खुलती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दी थी और हमले की तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी समय पर ईरान ने अपने पावर प्लांट्स और अहम ठिकानों के आसपास युवाओं को तैनात कर ह्यूमन शील्ड का दांव चल दिया। इस रणनीति ने हालात को और संवेदनशील बना दिया और ट्रंप ने इसे बेईमानी और गैर कानूनी बताते हुए नाराजगी जाहिर की। इसी बीच चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए 2 हफ्तों के सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों पक्षों ने सशर्त स्वीकार कर लिया। अब 10 अप्रैल को पहली औपचारिक वार्ता होने की तैयारी है, जिसमें 10 सूत्रीय प्रस्ताव को आधार बनाकर आगे की बातचीत होगी। इजराइल ने भी अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है, लेकिन उसने साफ कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल नहीं होनी चाहिए, जबकि लेबनान पर कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ चीन के दबाव और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव ने भी इस युद्ध विराम को मजबूरी बना लिया है। बहरीन में सायरन, सऊदी अरब में मिसाइल अलर्ट और कुवैत में एहतियाती निर्देशों ने पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड में ला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 हफ्ते का ये सीज फायर असल में समय खरीदने की रणनीति है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने, शिपिंग सुरक्षा और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। ट्रंप ने भी साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और अब स्थायी समझौते की दिशा में बढ़ना चाहता है, जबकि ईरान ने भी बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी भविष्यवाणी यही है कि यह सीज फायर स्थायी शांति की शुरुआत भी बन सकता है और जंग का अगला चरण भी तय कर सकता है। अगले 2 हफ्ते निर्णायक होंगे, क्योंकि अगर 10 सूत्री प्रस्ताव पर सहमति बन गई तो बमों की गूंज थम सकती है, लेकिन बातचीत टूटते ही फिर हालात विस्फोटक हो सकते हैं। ऐसे में सीज फायर कब तक, और इस पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखने को मिलेगी। हमारे साथ कुछ खास ज्योतिष आचार्य भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि खबर क्या है, किस तरीके से जो सीज फायर है वो यहाँ पर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में हुआ है और कैसे इस पर सहमति है वो इन देशों ने जताई है। तो ईरान, अमेरिका 2 हफ्तों के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है, इस पर सहमति बनी है। साथ ही 10 अप्रैल को पहली औपचारिक वार्ता जो है वो इनके बीच में होगी, इस्लामाबाद में ये वार्ता होगी। साथ ही चीन ने मध्यस्थ भूमिका निभाई है, चीन और पाकिस्तान ने यह भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने ह्यूमन शील्ड का दांव चला था, अपने पावर प्लांट्स के पास में युवाओं की तैनाती यहां पर की थी। इजराइल ने सशर्त युद्ध विराम स्वीकार किया है। इजराइल ने भी सहमति इस सीज फायर को लेकर दिखाई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बड़ा मुद्दा बना, जो खोल दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। साथ ही 10 सूत्री प्रस्ताव पर अब आगे बातचीत बढ़ सकती है, यानी कि और ये 10 सूत्री जो बातें हैं, जो पूरी लिस्ट है वो ईरान की तरफ से रखी गई है। तो ट्रंप ने ईरान पर हमले को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है। सीज फायर को लेकर ये बातें सामने आई है। साथ ही सीज फायर की 10 बड़ी बातें क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। सीज फायर की 10 शर्तें, 2 हफ्तों तक दोनों पक्ष हमला नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से हमला यहां पर सीज फायर के दौरान नहीं होगा। 10 अप्रैल को औपचारिक शांति वार्ता होगी। 10 अप्रैल को ये जो पूरी सूची है इस पर बात होगी, 10 जो प्रस्ताव है उन पर बात होगी। हॉर्मुज सुरक्षित खोला जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा और ये सबसे बड़ी शर्त है, सबसे बड़ा पॉइंटर है। ईरान परमाणु गतिविधियों पर चर्चा करेगा, जिसकी बात इजराइल लगातार कर रहा है। मिसाइल कार्यक्रम पर सीमाएं तय होंगी, यानी कि किस हद तक और किस तरीके से इनका निर्माण होगा। इजराइल की सुरक्षा प्राथमिक मुद्दा रहेगा, ये भी जो सीज फायर की 10 बातें हैं उसमें शामिल है। लेबनान में कार्रवाई अलग मानी जाएगी, यानी कि लेबनान में जो कार्रवाई इजराइल की तरफ से होती है उसे इससे अलग देखा जाएगा। शिपिंग और तेल सप्लाई सुरक्षित रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजरते हैं उनकी सुरक्षा तय करनी होगी। कैदियों और मानवीय मदद पर भी बातचीत संभव बताई जा रही है और स्थायी शांति समझौते की रूपरेखा तैयार होगी, यानी कि 2 हफ्तों के लिए तो ये सीज फायर हुआ ही है, लेकिन
आगे भी ये जारी रहेगी और स्थायी रूप से इस पर जो है वो विराम लग जाए, इसको लेकर के यहाँ बातचीत होगी। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य एच.एस. रावत की जो भविष्यवाणी है वो क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। तो उनकी भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है इस युद्ध विराम को लेकर। मंगल शनि का तनाव, युद्ध विराम अस्थायी रहने के संकेत है, गुरु की दृष्टि से बातचीत का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है, इनकी भविष्यवाणी ये कह रही है। आगे बढ़ेंगे, राहु का प्रभाव, अचानक बयान और पलटवार जो है वो संभव माना जा रहा है। साथ ही 10 अप्रैल के आसपास ग्रह स्थिति संवेदनशील रहने की बात भी सामने आई है। शुक्र मजबूत और कूटनीति से तनाव कम होने के योग भी आने वाले दिनों में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, सूर्य मंगल युति, सीमित सैन्य कार्रवाई की आशंका इस दौरान देखने को मिल सकती है या इसके बाद देखने को मिल सकती है। तो 2 हफ्तों का सीज फायर, फिर बड़ा निर्णय संभव माना जा रहा है। बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है देखने वाली बात होगी। तो मई के पहले सप्ताह में स्थायी शांति या बड़ा टकराव, ये इसकी संभावना जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत की भविष्यवाणी ये कह रही है कि युद्ध विराम अस्थायी रहने के संकेत मिल रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उनकी भविष्यवाणी कह रही है, ग्रहों की दिशा आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगी। और चलिए, डॉक्टर एच.एस. रावत ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ गए। रावत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। साथ ही करिश्मा कौशिक हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले एच.एस. रावत जी, आपके पास आऊंगी मैं। क्या स्थिति आने वाले दिनों में दिख रही है? 2 हफ्ते का ये युद्ध विराम तो है, लेकिन क्या ये जो अस्थायी है अभी, क्या ये स्थायी हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या संभावनाएं? देखिए चारू जी, ग्रहों की गति के हिसाब से हमने पिछले सप्ताह आपसे बताया था, आपको ये जानकारी दी थी कि जब सूर्य मंगल और शनि इकट्ठे होंगे तो स्थिति विस्फोटक होगी। लेकिन सूर्य की डिग्रियां अब काफी आगे जा चुकी हैं और सूर्य अपनी ट्रांजिट से 1 सप्ताह पहले अपना जो उसका प्रभाव होता है उसको कम कर देता है। तो 14 अप्रैल की रात को और 15 की सुबह जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य उच्च का हो जाएगा और शनि मंगल दोनों एक साथ रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं युद्ध का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। और ये पहले भी हमने बताया था, लेकिन एक्सट्रीम पीरियड जो था अब वो धीरे धीरे कम होने की तरफ है। लेकिन ये सच है कि ये जो अभी सीज फायर हो रहा है ये एक टेम्परेरी है, क्योंकि अभी मंगल और शनि की युति तो लगातार अभी चलने वाली है। तो ये तो 45 दिन की युति है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका ऐसी कोई नीति तैयार कर रहा है कि जिससे क्या तो उसके जो अमनेशंस हैं, उसकी मिसाइल हैं, उसके ड्रोन हैं, वो खत्म हो चुके हैं। तो 2 सप्ताह की सप्लाई हो जाएगी वहां पर और वो पूरी की पूरी अपनी तैयारी करेंगे, दोबारा से पूरा अटैक करेंगे। या अगर ये सीज फायर इन्हीं शर्तों पर हो जाता है तो ये कम से कम इजराइल और अमेरिका की इसमें हार मानी जाएगी। उसका कारण है कि ये ईरान की जीत मानी जाएगी, क्योंकि वो उसको जो जिस काम के लिए उन्होंने जिसका उद्देश्य था वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। उनका उद्देश्य था उनके मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना, उनका उद्देश्य था जो परमाणु जो संवर्धन की उनकी जो नीति है उसको खत्म करना और पूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन करना उनका उद्देश्य था। तो वहां पर सत्ता परिवर्तन तो हुआ नहीं है और ना ही अभी उनके जो परमाणु रिएक्टर हैं जहां पर भी वो संवर्धन कर रहे हैं यूरेनियम का, वहां पर भी अभी कुछ नहीं हो पाया है। तो अभी ईरान लगातार उनको नुकसान पहुंचा रहा है, बराबर की टक्कर बनी हुई है, बिल्कुल। ग्रह गति के हिसाब से टक्कर लगातार बनी हुई है चारू जी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से प्रस्ताव आना और अमेरिका का प्रस्ताव आना और ईरान का उसको ठुकरा देना बार बार कि मेरी शर्तों पर सीज फायर होगा, तो उनकी शर्तों पर अगर सीज फायर हो रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें ईरान जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टक्कर दोनों की बराबर की है। इसलिए अभी ये युद्ध थमेगा नहीं, इसमें जब तक इजराइल संतुष्ट ना हो जाए। अगर एज इट इज अगर ये सीज फायर हो जाता है और युद्ध समाप्त हो जाता है तो आने वाले समय के अंदर इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को बिल्कुल। खत्म नहीं करेगा और बड़ी बड़ी मिसाइलें भी वो बनाएगा और ऐसी मिसाइलें तैयार करेगा जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। इसलिए अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे परमाणु बम की धमकी आ रही थी, मैंने कहा था इसी चैनल पर कि परमाणु हमला हो सकता है अगर सीज फायर नहीं होता है। तो जो उन्होंने कहा था, अल्टीमेटम दिया था कि हम इसको तबाह कर देंगे, संस्कृति को खत्म कर देंगे, तो इससे चारू जी ये लग रहा था कि जी। जैसे कहीं पे परमाणु बम डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी सीज फायर हुआ एक अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ जो ईरान है वो झुका नहीं है, वो अभी हारा नहीं है। हार अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका की है।
आगे देखते हैं। ग्रह गति तो कहीं ना कहीं अभी लगातार ऐसे ही चलने वाली है। अभी युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त होने वाला नहीं है जब तक इजराइल ठीक है। की अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं हो जाती है इस मिडिल ईस्ट में। जी। ठीक है, करिश्मा कौशिक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है कि ये जो स्थिति है ये क्या स्थायी रूप से यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है, या फिर जिस तरीके से एच.एस. रावत जी ने बताया कि ग्रहों की दिशा कुछ और कह रही है और आगे स्थिति और भीषण होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं ये बहुत अनुकूल तो नहीं है, मगर अभी एक हम ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि कॉमा लगना, थोड़ा सा शांत हो जाना परिस्थितियां, वो चीज हो सकती है। 2 मई के बाद आप देखेंगे कि चीजें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो समय रहेगा, अगर हम इस पूरे साल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे साल जो है हमें ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब ईयर एंड होगा तब भी हम इस तरह की परिस्थितियों को देखने को हमें ये भी मिल सकती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि पूर्ण विराम है या फुल स्टॉप है, तो वो चीज नहीं है। अब यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं, अब देखिए जो जी। ईरान और इजराइल के बीच में जो ये युद्ध दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है आगे चल के बढ़ सकता है, घटता हुआ नजर नहीं आ रहा, भले ही सीज फायर की बात चल रही है। मगर ये कुछ शर्तें हैं, अगर शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो ये एक्सपायर नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल सी बात है। मगर यहाँ पर जो है अभी भी एक जो असहमति है वो मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही है, वो असहमति दिख रही है जिसकी वजह से प्रॉपर सीज फायर नहीं होगा। अगर होता भी है तो दोबारा अटैक होने के जी चांसेस जी, यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। एच.एस. रावत जी, ईरान जिन शर्तों की बात कर रहा है, 10 प्रस्ताव अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने रखे गए हैं, उनमें तमाम बातें शुमार है। क्या आपको लगता है कि 10 तारीख को जो बैठक होगी तो क्या ईरान के फेवर में डिसीजन आ सकता है? क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि पूर्णतः उन 10 प्रस्तावों पर मोहर लग जाए, उन 10 प्रस्तावों पर बातचीत हो जाए। देखिए चारू जी, सबसे बड़ी बात है, मरता न क्या न करता। जी। ईरान मरने के लिए तैयार है, तबाह होने के लिए तैयार है, और उसको तबाह किया भी जा सकता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम बहुत लंबे होने वाले हैं। उस तबाही की जो आंच की जो तपिश है वो निश्चित तौर पर अमेरिका पर आएगी। इजराइल के ऊपर तो आ चुकी है, क्योंकि वो लेबनानियों को, फलस्तीनियों को, हमास वालों को, यूथियों को, इनको वो सपोर्ट करता है ईरान। और उसी के कारण इजराइल के ऊपर हमला हुआ था जिसमें 1500 लोग मारे गए थे। उससे बहुत ज्यादा वो आहत है। उसको ये पता है कि अगर बिल्कुल। ईरान और जो गल्फ कंट्री के कुछ लोग हैं अगर पीछे से बैकिंग और सपोर्ट अगर हमास को देते रहते हैं, लेबनान को देते रहते हैं, या ये हिजबुल्लाह को देते रहते हैं, तो इजराइल तो हमेशा खतरे में बना रहेगा। वो ये चाहता है, इजराइल किसी भी प्रकार से, सबसे बड़ा जो खतरा है वो है ईरान, उसको खत्म करना चाहते हैं। उसमें जो रिजीम उसको चेंज करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी सपोर्टिंग सरकार अगर आ जाती है तो वो उनको कम से कम सपोर्ट नहीं करेगी और इजराइल सेफ जोन में चला जाएगा। अमेरिका को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अमेरिका के अपने स्वार्थ हैं इजराइल के साथ में, क्योंकि वहाँ एक बहुत मजबूत कंट्री मिडिल ईस्ट में टिका हुआ है, जिससे कि उसका तेल का अपना व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर ईरान की सारी शर्तों को इस समय मानना इनके लिए संभव नहीं है। हम्म। अगर अमेरिका मान भी लेता है तो इजराइल नहीं मानेगा। अगर इजराइल ने मान लिया तो वो अपने ही सुसाइड स्थिति में चला जाएगा। यानी उसको ईरान छोड़ने वाला तो है नहीं। आज जो स्थिति इन्होंने की है, उनके बहुत बड़े नेता, धार्मिक नेता, और वहाँ के जो सबसे सुप्रीम लीडर है उसको, अयतुल्ला खुमैनी को मार दिया, और उनके पूरे जो स्टाफ थे आर्मी के उनको मार दिया। तो ये चीज वो पचा नहीं पाएंगे किसी की कीमत पर। एक तो धार्मिक मामला और एक देश का मामला होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये दोनों झुकते हैं, दोनों कंट्री, इजराइल और अमेरिका, तो ऐसी स्थिति के अंदर ईरान और सख्त होकर के आएगा। क्योंकि अब ईरान को पूरी सपोर्ट चाइना और रशिया की मिलेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की है, चाहे वो स्पेस की है, और चाहे लंबी दूरी की मिसाइलों की है, और चाहे परमाणु मिसाइल बनाने की, परमाणु हथियार बनाने की स्थिति आ जाए। क्योंकि इस समय ये दोनों कंट्री चाहेंगे कि ईरान, इनका एक मुखौटा ऐसा तैयार हो रहा है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, बिल्कुल। और जो नाटो को टक्कर दे सकता है, जो इसराइल को टक्कर दे सकता है। तो ये इस कंट्री को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो फाइनेंशियली भी और हथियारों से। तो इसलिए इस समय पर उसकी शर्तों को मानना इनके लिए हार है। और अगर मान भी लेते हैं तो ईरान बहुत जल्दी अपने आप को प्रोग्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर इजराइल की हालत खराब हो सकती है, इजराइल परेशान हो सकता है। तो अभी कहीं ना कहीं शर्तें पूरी नहीं मानी जाएंगी,
अगर पूरी शर्तें मान लेते हैं, ठीक है, वो अगर युद्ध का खर्चा देते हैं, तबाही का खर्चा देते हैं, तो भी उनकी हार है। अगर वो मिसाइल की बातें करते हैं कि भाई एक लिमिट होनी चाहिए मिसाइलों की, तो ईरान की हार है, क्योंकि हर कंट्री अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा देखता है। तो ऐसी स्थिति में चारू जी, मुझे ये लगता है कि सारी शर्तों पे बात नहीं होगी, और ये 2 सप्ताह का जो टाइम लिया है, जैसे पहले टाइम लिया था उसी प्रकार से ये टाइम लेंगे। टाइम लेकर के अपना अम्युनिशन इकट्ठा करेंगे, हथियार इकट्ठा करेंगे, ड्रोन इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। चुनाव को तैयार करेंगे, उसके दोबारा से फिर हमला करेंगे इसके ऊपर। ऐसी सिचुएशन मुझे अभी गिरोह के हिसाब से दिखाई देती है। हम्म, ठीक है। करिश्मा जी, क्या लगता है आपको 15 दिनों के बाद ग्रहों की स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या अभी 40 दिन में जो तबाही का मंजर था, क्या वो और ज्यादा घातक और क्या वो और ज्यादा भीषण हो सकता है? क्योंकि पूरी तरीके से जो सीज फायर की शर्तें हैं उस पर अगर समझौता हो जाता है, मान ली जाती है, तब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी, फिर चाहे से वो अमेरिका या इजराइल करे और या फिर वो ईरान करे। देखिए, शुरुआत तो दोबारा होने के चांसेस है। जैसे कि मैं अभी रावत साहब को सुन रही थी, तो बिल्कुल मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये फुल स्टॉप या पूर्ण विराम हम इसको नहीं कह सकते, एक हम्म छोटा सा कॉमा कह सकते हैं। और जब बैठक होगी, सीज फायर के बारे में बातचीत होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि सहमति जो है वो आने वाली है। क्योंकि अगर हम ग्रहों की दृष्टि से भी देख रहे हैं, तो 2 मई तक तो वैसे भी मंगल शनि जो है एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। और इसी दौरान यानी इसी बीच में जो है ये बैठक होने वाली है आने वाले 10 दिनों में। तो 10 तारीख को, तो वही मैं चीज कहूंगी कि इस समय पे एक सहमति मुझे नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा, हम जैसे कहते हैं ना कि अभी थोड़ा सीज फायर की बातें सुन सकते हैं, मगर सीज फायर होने का नाम नहीं लेगा। हम्म ये आगे जो है इसको एक बड़ा अंजाम जो है वो मिल सकता है, जिस वजह से हम और भी गंभीर परिस्थितियां देख सकते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि 2 मई के बाद जब मंगल का ट्रांजिट होगा शनि को, जब शनि के साथ, अभी क्योंकि बैठे हुए युति है शनि की, तो जब मंगल अपनी राशि स्व राशि में जाएंगे, तो चीजें जो है थोड़ी बदलाव में आएंगी, थोड़ी, ज्यादा नहीं। मगर उस समय पर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये युद्ध जो है थमेगा, या कहते हैं ना कि एक, हम कहते हैं ना कि शांति का माहौल रहेगा, वो चीज नहीं हमें नजर आ रही है। हम्म मगर हाँ, परिस्थितियां अभी 30 अप्रैल तक, तो मैं ये कहूंगी 30 अप्रैल या 1 मई तक जो है वो गंभीर ही नजर आ रही है। ठीक है। रावत जी, भारत के लिए कितनी सही ये स्थिति है, और अगर 2 हफ्ते तक या फिर ये युद्ध जो है स्थायी रूप से बंद हो सकता है, तो आने वाले दिनों में या फिर कितने समय में जो स्थिति है वो सुधर सकती है? क्योंकि कई तरीके से भारत को और तमाम देशों को नुकसान पहुंचा है। पर मैं भारत की बात कहूंगी, तेल संकट फिर चाहे से हो, फर्टिलाइजर्स की बात यहाँ पर हो, लोगों के बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पर ठप हो गए हैं, रोजी रोटी का संकट जो लोग हैं उन पर मंडराता हुआ नजर आया। चारू जी, भारत के लिए ये 2 सप्ताह बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन 2 सप्ताह के अंदर वो अपना तेल और अपना गैस और अपना जितनी भी उनको जरूरत की चीजें हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा स्पीड के साथ में कम से कम 2-4 बिल्कुल महीने का स्टॉक कर लेना चाहिए। रिफाइनरीज को भी कर लेना चाहिए और गैस का भी कर लेना चाहिए, तो कम से कम हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो हिंदुस्तान के लिए ये युद्ध इस समय अगर रुकता है तो काफ़ी राहत भरी है, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो हम तेल जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो उनमें भी बड़ा फर्क आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस समय ये 15 दिन का जो सीज फायर होता है, अगर 2 सप्ताह का सीज फायर होता है, तो मिडिल ईस्ट को भी जो खाने पीने की चीज़ें चाहिए हिंदुस्तान से वो मिलेंगी, और उधर से भी हमें, और जो नाटो की जो तरफ हम जाते हैं वहाँ से हमें सामान आता है, उन सब में बहुत बड़ा हमें स्टोर करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी जब तक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनका चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा पीड़ित ज्योतिष की भाषा में जिस व्यक्ति का होता है उसको हम बोलते हैं आधा पागल। तो ऐसे व्यक्ति जो साइको किस्म के होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक साइको आदमी है। ऐसे बंदर के हाथ में नारियल पड़ गया है जो सबकी खोपड़ी पे मार सकता है। तो ये व्यक्ति ठीक है, ठीक है रावत अनसर्टेन जी। है। जी। जी चलिए, तो बहुत बहुत अनसर्टेन। शुक्रिया। समय की कमी में आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ग्रहों की क्या स्थिति आने वाले दिनों में बनेगी, और ये युद्ध स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या संभावना इसकी बनती हुई नजर आ रही है, ये बताने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का।